हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस। लास्ट क्लास में हमने सीरीज के कन्वर्जेंस से रिलेटेड गॉस टेस्ट एंड कॉची संघनन टेस्ट के बारे में पढ़ा था, और गॉस टेस्ट से और कॉची संघनन टेस्ट के बेस हम कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चंस भी किए थे। आज उनसे आगे कुछ क्वेश्चंस और एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, और फिर आगे लास्ट टॉपिक सीरीज का अल्टरनेटिव सीरीज जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं ले लेता हूँ, कुछ क्वेश्चंस और एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन जो पूछा गया है अभी व्हाट्सएप पे मुझे किसी ने पूछा है, उस क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं हम। एक्सरसाइज का 13 क्वेश्चन था, हाँ 11 क्वेश्चन था, सॉरी। कल 8 क्वेश्चन तक हमने किए थे, एक क्वेश्चन 11 और देख लो, एक्सरसाइज 10th ऐप का। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है एक सीरीज इस प्रकार की है 1 + a + 1 अपॉन b + 1 प्लस 1/2 डॉट a + 1 into 2a + 1 अपॉन b + 1 2b + 1। फिर इसका अगला पद है 1/3 इंटू a + 1 2a + 1 3a + 1 अपॉन b + 1 2b + 1 3b + 1 एंड सो ऑन। इस प्रकार की सीरीज है ये। इस सीरीज के बारे में हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बताना है। तो सॉल्यूशन देखिए, इस सीरीज का एनेट्रम क्या है। एनेट्रम ऑफ सीरीज आपके पास यहाँ un = इस प्रकार का है। देखो ये पद कैसे चल रहा है 1, फिर यहाँ 1/1, फिर 1/2 1/3, और ऊपर कैसे चल रहे हैं a + 1 a + 2, इस प्रकार के पद। तो यहाँ n-1 यानी नीचे 1/n, और ऊपर आपके पास चल रहे हैं a। आप अगर इसे रखें a 2a + 1 a + 1 2a + 1 एंड सो ऑन एन a + 1, इस प्रकार के पद बन गए। इसके नीचे वाले टर्म्स कैसे हैं, सब इसी प्रकार b + 1 2b + 1 एंड सो ऑन एन b + 1, इस प्रकार का। यानी ऊपर a की सीरीज है, नीचे b की, b + 1 2b + 1 3b + 1 एंड सो ऑन एन b + 1, और 1/n इसके आगे मल्टीप्लाई है। यानी ये फर्स्ट टर्म अपने यहाँ किसी का प्रकार का नहीं है, सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है। पहला टर्म्स आपके पास क्या है 1/1 a + 1 b + 1, क्योंकि n का मान 1 रखोगे तो अगला पद क्या आएगा 1/2, और यहाँ तक जाएगा, फिर उससे अगला ये 1/3। यानी ये पद यहाँ काम का नहीं है, और किसी सीरीज में एक पद हटा दे जोड़ दे, उसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सीरीज समेशन un का हमने एनेट्रम लिया। उससे अगला पद un + 1 क्या होगा 1/n + 1, और यहाँ क्या होगा a + 1 2a + 1 एंड सो ऑन एन a + 1, और उससे नेक्स्ट टर्म क्या है n + 1 a + 1। नीचे आपके पास पद कैसे है b + 1 2b + 1 एंड सो ऑन एन b + 1, यहाँ n + 1 और b + 1, इस प्रकार के पद। n की जगह किससे रिप्लेस कर दी n + 1 से, एक एक पद इनमें बढ़ गए। अब क्या करना है, कोई भी टेस्ट यहाँ एप्लीकेबल, देखो कॉची संघनन टेस्ट तो यहाँ एप्लीकेबल होगा नहीं, क्योंकि n की जगह n + 1 करोगे तो इन पदों को किस प्रकार रीड करोगे। तो
और इसके अलावा कॉची संघनन के अलावा सारे टेस्टों में हम क्या निकालते हैं, un/un+1। तो सबसे पहले वो निकाल लेते हैं। तो अब वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं हम, un/un+1। ये क्या है आपके पास, a+1 2a+1 एंड सो ऑन na+1। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, b+1 2b+1 एंड सो ऑन nb+1। आगे आपके पास है 1/n मल्टीपल में। ये नीचे वाले टर्म्स ऊपर हो जाएंगे तो ऊपर आपके पास आ जाएगा n+1 b+1 2b+1 एंड सो ऑन nb+1। और उससे नेक्स्ट टर्म क्या है, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, n+1 b+1, यहाँ तक के पद। नीचे पद आएंगे आपके कहाँ से, a+1 2a+1 एन a+1 और उससे अगला क्या आ जाएगा, n+1 a+1, यहाँ तक के पद। a+1 से लेकर na+1 तक के पद कैंसिल आउट, b+1 से लेकर nb+1 तक के पद इससे कैंसिल आउट। ये n+1 नहीं काटा अभी, n+1 और ये नीचे क्या है n, तो दोनों में n कॉमन आएगा ऊपर से, तो n कॉमन आने पर क्या बचेगा, यहाँ से n कॉमन आया तो 1+1/n, नीचे आपके पास n था ही, ऊपर और कौन सा पद बचा, n+1 b+1, नीचे आपके पास पद बचा n+1 और a+1। n कैंसिल आउट, n+1 भी कॉमन आ जाएगा तो ये कैसा बन जाएगा, 1+1/n और b+1/n+1 अपॉन a+1/n+1। n+1 दोनों ऊपर और नीचे कॉमन ले लिया तो आपके पास b+1/n+1 और a+1/n+1। अब हम क्या करेंगे, इसकी लिमिट, तो लिमिट चेक की तो हमने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1। जैसे आप लिमिट लोगे तो ये 0 और ये 0 ये 0, तो बचेगा कौन, b/a। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, लिमिट लेते हैं आपके पास क्या आ गया, b/a। तो डेलेम्बर रेशियो टेस्ट से नाउ बाय डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, if b/a is greater than 1 यानी b greater than a, तो सीरीज क्या हो जाएगा, देन समेशन un इज कन्वर्जेंट। दूसरा, if b/a लेस देन 1 दैट मीन्स कि b लेस देन a, तो समेशन un इज डाइवर्जेंट। एंड if b/a इज इक्वल्स टू 1 दैट मीन्स b इक्वल्स टू a, तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल। जब b का मान a हो जाएगा तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और b बराबर a करते आपके पास सीरीज कैसी बन जाएगी, एट, यहाँ से ये पता लग गया कि इस पे b ग्रेटर देन a के लिए कन्वर्जेंट, b लेस देन a के लिए डाइवर्जेंट और b इक्वल a के लिए टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मैंने इस सीरीज पे देखो 10th ई का क्वेश्चन है, सॉरी ऐप का क्वेश्चन है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़े हैं, कॉची संघनन टेस्ट, गोस टेस्ट और डेलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, सॉरी कॉची संघनन टेस्ट, गोस टेस्ट और डी मॉर्गन एंड प्रस्टान टेस्ट, जबकि उसके अंदर डेलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट नहीं था। पर मैं क्वेश्चंस को फिर भी किसी भी टेस्ट से किसी क्वेश्चन को कर सकते हैं, इसलिए मैंने डेलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से, इसी क्वेश्चन को मैं गोस टेस्ट से भी करके बताऊंगा अभी। तो मैंने डेलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट से इसको क्या किया, सोल्व किया, इजी वे में सोल्व हो गया कि b ग्रेटर देन a के लिए कन्वर्जेंट, लेस देन a के लिए डाइवर्जेंट, इक्वल पे टेस्ट क्या हो गया, फेल। तो इक्वल करके आगे देख लेते हैं हम, ये समझ में आ गया होगा, राइट कर लिया आपने। नाउ we will be check on at b is equals to a. Now at b is equals to a, जब b a के इक्वल हो जाएगा तो सीरीज कैसी हो जाएगी, समेशन un इज इक्वल्स टू, ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, a और b सेम हो जाएंगे तो पद ऊपर नीचे सेम हो जाएंगे, तो कैसी बन जाएगी,
1/2 पहला पद 1 है तो 1 दो बार आ जाएगा, 1 + 1 1/2 1/3 और एंड सो ऑन। आप इसे लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं। और जो कैसी है आप इसे देखें, समेसन UN = क्या है, समेसन 1/n, यहाँ से चलेगी, इस पद को छोड़ दे तो। और ये कैसी है, दिस इज डाइवर्जेंट बाय हाइपर हार्मोनिक टेस्ट एट P = 1। हाइपर हार्मोनिक टेस्ट में हम जानते हैं कि जब 1/n टाइप की सीरीज होती है जिसकी पावर p होती है, उसमें p > 1 के लिए कन्वर्जेंट, <= 1 के लिए डाइवर्जेंट। तो यहाँ p = 1 आया तो ये क्या आ गई, डाइवर्जेंट। तो जब b का मान <= भी हो और इक्वल भी हो तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, ग्रेटर होगा तो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट। ये हमने कर लिया। अब इसी क्वेश्चंस को, चूंकि ये 10th ऐप का है तो गोस्ट टेस्ट से भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। देखो उससे कैसे करते हैं और सेम आंसर आएंगे। ये आपके पास बन गया UN/UN + 1 इस प्रकार का है 1 + 1/n, और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये क्या है, B + n + 1 इस प्रकार का है। चूंकि नीचे n+1 टाइप का पद आपको नहीं चाहिए तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसे, ताकि सुविधाएं आसान हो जाए और आसान हो जाए। और इसे यहाँ से ले लेता हूँ n+1 a+1, ये स्टेप ले लिया। सोल्व करते हैं, देखो इसे आगे। ये पद ऐसे ही 1 + 1/n। अब हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से केवल n कॉमन ले रहे हैं तो ये 1 + 1/n यहाँ से, और ये b, और यहाँ से क्या गया 1/n। ये नीचे पद आपके पास n कॉमन लोगे तो 1 + 1/n a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/n। इसे आप सिंपली ऐसा लिख सकते हैं 1 + 1/n b प्लस, यहाँ से इसके साथ b हुआ, या b और +1, b + b + 1/n, और इसे ऊपर ले जाएं तो ये कैसा बनेगा, a + 1/n की पावर -1। आप प्रसार कर सकते हैं आप आसानी से, चाहे तो आप b कॉमन भी ले सकते थे इसमें, यानी और वहाँ से a, यानी इसमें से b और a भी आप कॉमन ले लें तो इस प्रकार लिख देता हूँ मैं इसे थोड़ा और, b + n/b, और यहाँ क्या हो जाएगा n/a, b कॉमन ले लिया अपॉन b/a। तो इससे क्या मिलेगा आपको, ये b कॉमन आ जाएगा तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ b/a, ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ आपके पास बचेगा NB है तो 1, और ये 1 ऐसे कैसे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे NB लेसे हो गया तो B, और यहाँ से क्या हो गया +1 इस प्रकार का। और ये जो नीचे वाला पद है ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, 1 प्लस यहाँ से NA ले से आएगा तो A + 1/NA, और उसकी पावर -1। ऐसा इसलिए किया ताकि मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकूं, 1 + x की पावर -1 = 1 - x + x² - x³ अल्टरनेट प्लस माइनस वाले। तो यहाँ 1 बनाने के लिए मैंने इसमें से a और b भी कॉमन ले लिए, और इस प्रकार का इसे बनाते हैं b/a 1 + 1/n, इन्हें मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं हाथों हाथ, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 1/n, और ये इससे 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो b + 1/nb, और फिर उसके बाद में 1/n से मल्टीप्लाई होगा तो b + 1/n²b। ये 4 पद आ गए आपके पास। इधर इनको खोलेंगे तो आपके पास 1 - a + 1/na, और एंड सो ऑन, n की बड़ी पावर्स के पद जिनकी आपको आवश्यकता भी नहीं है। इसे आगे सोल्व करेंगे तो b/a और 1, इन्हें मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, ये इससे 1 और इससे आएगा 1/n, ये ऐसे ये कैसे आ जाएगा b + 1/nb, और ये b + 1/n²b,
पहले इन सारे पद को क्या कर दिया 1 से मल्टीप्लाई। अब ये पद इससे होगा तो यहाँ से क्या आएगा a + 1/na, ये पद इससे मल्टीप्लाई हुआ। और बाकी सारे n की बड़ी पावर्स के पद आएंगे तो उन्हें एक बार एक पद लिख देता हूँ a + 1/n² और एंड सो ऑन। आपको अल्फा और बीटा से मतलब है। तो un/un+1 आपके पास कैसा हो जाएगा, b/a जो बार है कॉमन है उसे रखें, अंदर आपके पास 1 और 1/n 1/n और 1/n के 3 पद हैं तो 1/n तो कॉमन आ जाएगा आपके पास। इनमें क्या बचेगा, पहले में 1, फिर है b + 1/b और एक है a + 1/a, इससे और 1/n और एंड सो ऑन n की बड़ी पावर्स के पद। तो मैं एक पद लिख देता हूँ कोई सा भी b + 1/n² एंड सो ऑन, इस प्रकार के ये पद है। un/un+1 इसका मान क्या हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ b/a को, तो b/a यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या जाएगा ab और इसमें से क्या होगा ab a से मल्टीप्लाई होगा प्लस a, ये b से मल्टीप्लाई होगा ba-b अपॉन ab और गुणा में मल्टीप्लाई हो गया b/a इंटू 1/n एंड सो ऑन बड़ी पावर्स के पद। यहाँ से क्या आ गया b/a, ये b कैंसिल हो गया, नीचे a² हो जाएगा, ये एक ab कैंसिल हो गया और यहाँ से क्या बचा ab + a-b, ab + a-b अपॉन a² इंटू 1/n एंड सो ऑन n की बड़ी पावर्स के पद। a से a मल्टीप्लाई हो गया, ab a और माइनस का b और इस प्रकार का। अब ये आ गया un/un+1, ये आपके पास आ गया। अब गॉस टेस्ट से आपके पास 3 स्थितियां बनती है कि अल्फा अगर नॉट इक्वल 1 है तो अल्फा ग्रेटर 1 के लिए कन्वर्जेंट, लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट और अल्फा का मान 1 हो जाए तो आप बीटा पे चेक करें। तो यहाँ से आप उन स्थितियों को चेक करें तो गॉस परीक्षण un/un+1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन n प्लस गामा n/n की पावर p एंड सो ऑन, इस प्रकार के पद की तुलना से आपके पास क्या होगा अल्फा का मान क्या आ गया b/a, बीटा का मान आपके पास हो गया ab + a-b अपॉन a², इस प्रकार का। अब अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1, अगर अल्फा नॉट इक्वल टू 1 है तो अल्फा ग्रेटर देन 1, अल्फा ग्रेटर देन मतलब क्या है b/a ग्रेटर देन 1 अर्थात b ग्रेटर देन a के लिए समेशन un कैसी है, कन्वर्जेंट होगी। गॉस टेस्ट से आप ये जानते हैं कि जब अल्फा का मान ग्रेटर देन 1 होता है तो सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट। दूसरा पुनः यदि अल्फा क्या है तथा अल्फा लेस देन 1 अर्थात b/a लेस देन 1 या b लेस देन a के लिए ये सीरीज कैसी हो जाएगी, के लिए समेशन un डाइवर्जेंट होगी। जब अल्फा नॉट इक्वल टू 1 है तो ये आपके पास स्थितियां बन गई। अब बात करते हैं क्या जब अल्फा का मान क्या हो जाए 1 हो जाए। जब अल्फा इज इक्वल टू 1 है अर्थात आपके पास क्या है b/a इज इक्वल टू 1 है या b बराबर क्या है a है, तो बीटा का मान क्या होगा ऐसी स्थिति में, अल्फा बराबर बीटा है यानी अल्फा बराबर 1 है अर्थात b बराबर a है तो बीटा कैसे हो गया ab + a-b अपॉन a²। तो a और b इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे a बराबर b के लिए और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे
ए बराबर बी के लिए इससे कैंसिल, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये 0 हो जाएंगे ए और बी इक्वल होते ही, और ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर का भाग जाएगा तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। बीटा 1 और बीटा 1 के लिए क्या हो जाएगी बी बराबर ए पर समेसन यू एन कैसी है, डाइवर्जेंट है। सेम वही केस आए जो हमने डेलम्बर रेशियो टेस्ट से किया था, और बी बराबर ए पर वो कैसी बन गई थी, हाइपर हार्मोनिक सीरीज। तो आप कोस टेस्ट से भी इसे डायरेक्टली कर लिए तो भी आंसर वही आ रहा है, और कोस डेलम्बर रेशियो टेस्ट और जो हमने हाइपर हार्मोनिक टेस्ट है उनसे चेक किया तो वो भी वही आएगा। एग्जाम में आप पे डिसाइड करता है कि आप किस टेस्ट को किस प्रकार एप्लीकेबल करते हो और कौन सा टेस्ट आपके लिए ईजी पड़ता है। हो सकता है कि आपसे इस प्रकार के वे में सीरीज ना बने, अल्फा और बीटा आप सीरीज पे छाट नहीं पाओ, तो ऐसी स्थिति में आप डेलम्बर लगाएं। किसी से डेलम्बर याद नहीं आए, गोस्ट टेस्ट से वो सिंपली कर सकता है तो गोस्ट टेस्ट से करें। तो आप किसी भी टेस्ट से किसी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बस उसके ऊपर आप उसे एप्लीकेबल कर पाएँ, ये मस्ट है। नाउ आज हम इस गोस्ट टेस्ट और कौशी संगणन टेस्ट से आगे इस बुक का और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है हमारे पास एकांतर श्रेणी अल्टरनेटिंग सीरीज। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, एकांतर श्रेणी। हेडिंग डाल लें, एकांतर श्रेणी अल्टरनेटिंग सीरीज। देखो डेफिनेशंस हमने पहले समझ चुके हैं, पहले लिख भी चुके हैं, फिर भी आप दोबारा लिख लें इसे कि एक ऐसी सीरीज जिसके पद एकांतर रूप से क्या हो, धनात्मक व ऋणात्मक हो, वो क्या कहलाती है, एकांतर श्रेणी। यानी इसकी परिभाषा क्या होगी, एक ऐसी श्रेणी जिसके पद एकांतर रूप से, एकांतर का मतलब एक के अंतर से, एक के बाद एक, एकांतर रूप से धनात्मक व ऋणात्मक हो, एकांतर श्रेणी कहलाती है। पद एकांतर रूप से क्या हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसे कैसे लिखोगे, -1 की पावर n-1, n-1 से ले सकते हो या n+1 से ले सकते हो, n-1 un इज इक्वल टू, पहला पद करोगे आप n बराबर 1 to infinity होता है, यहाँ पर आप ना भी लिखो तो 1 to infinity है। जैसे ही n बराबर 1 रखोगे तो ये क्या आएगा u1, और ये -1 की पावर 0 क्या होगा, पॉजिटिव 1, u1 - u2 + u3 - u4 इस प्रकार चलेगा। n टर्म क्या आएगा, -1 की पावर n-1 un एंड सो ऑन, इस प्रकार। ये इसका नोटेशन है, या ऐसे भी लिख देते हैं कि n बराबर 1 to infinity -1 की पावर n un, तो इसका पहला पद ही क्या आएगा, नेगेटिव, n बराबर 1 रखोगे नेगेटिव, और दूसरा पद क्या आएगा, पॉजिटिव u2 u3 u4। ये भी एक एकांतर श्रेणी है, ये नेगेटिव पद से स्टार्ट हो रही है, ये पॉजिटिव पद से स्टार्ट हो रही है। इस प्रकार की श्रेणियों को आप क्या कहते हो, एकांतर श्रेणी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ऐसे लिखी, -1 की पावर n+1 और 1/2n+1, n+1 से भी लिखूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, वही एकांतर प्लस माइनस आएंगे। जैसे आप n बराबर 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो -1 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे क्या आएगा 1/3, फिर क्या आएगा नेगेटिव 1/5, फिर पॉजिटिव 1/7, नेगेटिव 1/9, और इस प्रकार। n टर्म क्या होगा, -1 की पावर n+1 अपॉन 2n+1 एंड सो ऑन, इस प्रकार। इस प्रकार की श्रेणियों को क्या कहते हैं, एकांतर श्रेणी, जिनके पद क्रमागत रूप से कि एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, फिर नेगेटिव, सॉरी एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, या नेगेटिव से स्टार्ट हो तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे चले। ऐसी श्रेणियों को क्या कहते हैं, एकांतर श्रेणी। इसमें बेस एक टेस्ट हम जो आज पढ़ने वाले हैं उसको हेडिंग डाल लें, लेबनिज टेस्ट।
लेबनिज टेस्ट, लेबनिज टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज। तो एकांतर श्रेणी के लिए जो आज हम टेस्ट पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है ये लेबनिज परीक्षण, लेबनिज परीक्षण। लेबनिज टेस्ट एकांतर श्रेणी के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस से रिलेटेड ये टेस्ट आज हम जानने वाले हैं कि लेबनिज टेस्ट कैसे बताता है कि कोई एक एकांतर श्रेणी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। कैसे देखो, जैसे सपोज करें एक सीरीज में लिख रहा हूँ 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 इस प्रकार की। इस सीरीज को आप देखोगे तो इसके पद अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, अर्थात ये एकांतर श्रेणी तो है। इसके पद क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। वहीं साथ में आप ये भी देखो 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 ये समेशन 1/n है और ये समेशन -1 की पावर n - 1/1/n है। ये अल्टरनेटिंग है, ये पॉजिटिव टर्म। इसके बारे में आप जानते हो कि ये कैसी है, डाइवर्जेंट है। सारे पद किसके हैं, प्लस के हैं, जुड़ते जुड़ते अनंत हो जाते हैं। हाइपर हार्मोनिक टेस्ट या गोस टेस्ट आप किसी भी टेस्ट के डाइवर्जेंस के बारे में बता सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी, इसमें पद क्या होते जा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये सारे जुड़ जुड़ के अनंत हो गए थे। इसमें क्या हो गया कि कुछ पद, आधे पद जुड़ रहे हैं, आधे क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आधे पद जुड़ के भी अनंत बनाते हैं तो आधे पद जुड़ के क्या बनाते हैं, माइनस का अनंत बनाते हैं, यानी अनंत माइनस अनंत। तो इसका मतलब ये है कि सीरीज का योग अनंत हो कोई आवश्यक नहीं है। आप अगर पॉजिटिव वाले पदों को एक तरफ करें तो इस प्रकार के 1 + 1/3 + 1/5 और नेगेटिव वाले पद कैसे हैं, -1/2 - 1/4 इस प्रकार के। अगर ये इन्फिनिटी है तो ये भी क्या है, इन्फिनिटी। दैट मीन्स सीरीज के डाइवर्जेंस के बारे में आप नहीं कह सकते कि वो डाइवर्जेंट है। अगर सारे प्लस के होते तो 100% ये भी डाइवर्जेंट थे। अब लेबनिज टेस्ट क्या कहता है कि एक सीरीज इस प्रकार की जिसके पद क्या होते जा रहे हैं, लगातार डिक्रीज होते जा रहे हैं। एकांतर श्रेणी है, पद लगातार डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे 1 बड़ा है किससे, 1/2 से, 1/2 बड़ा है 1/3 से, 1/3 बड़ा है 1/4 से, ऐसे डिक्रीज होते जा रहे हैं। यानी सबसे बड़ा 1, फिर 1/2 छोटा, फिर उससे, यानी ये अपने धनात्मक मान के रूप में क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूँ, चिन्ह तो किसे डिफाइन कर रहा है, केवल एकांतर श्रेणी। पद संख्यात्मक मान के रूप में क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। और डिक्रीज होते होते अंतिम पद, केवल अंतिम पद की बात कर रहा हूं, अंतिम पद कहां जाना चाहिए, 0 पर। लेबनिज टेस्ट कहता है कि सिंपल सी बात जाननी है कि एक तो अंतिम पद कहां जाना चाहिए, 0 पे, और पद लगातार क्या होने चाहिए, डिक्रीज होने चाहिए। अगर अंतिम पद ही 0 पे नहीं जा रहा और सीरीज अल्टरनेटिंग है तो 100% उस सीरीज के ऑक्सीलेट होने के चांस बढ़ते हैं। जैसे ये सीरीज 1 - 1 1 -1 1 -1 इस प्रकार। अब लास्ट का पद भी क्या होगा, या तो प्लस का 1 या माइनस का 1। अब अगर आप इवन लेके चल रहे हो तो कट कट के ये सारे क्या हो जाएंगे, 0। और ओड नंबर ऑफ टर्म्स ओड लेके चल रहे हो तो क्या आ जाएंगे, 1। तो सीरीज 0 और 1 के मध्य ऑक्सीलेट करेगी, कभी 0 कभी 1, कभी 0 कभी 1। तो लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, 0, और पद लगातार डिक्रीज होने चाहिए। ये कौन कहता है, लेबनिज टेस्ट। और अगर ऐसा हो गया तो वो सीरीज लेबनिज टेस्ट की सहायता से क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ये केवल कन्वर्जेंट के लिए बता रहा है कि पद लगातार डिक्रीज होने चाहिए और लास्ट पद कहां जाना चाहिए, 0 पर। तो कन्वर्जेंस के लिए ये टेस्ट, डाइवर्जेंट होने के चांस अल्टरनेटिव सीरीज में कम होते हैं, ऑक्सीलेट हो सकती है। तो इसका स्टेटमेंट कैसा है, देखो, यदि -1 की पावर n - 1 un इज इक्वल्स टू u1 - u2 + u3 ... -1 की पावर n - 1 un, और इस प्रकार चलते जा रहे हैं। एक एकांतर श्रेणी है, एकांतर श्रेणी इस प्रकार की है कि इसके पद लगातार संख्यात्मक रूप से
मैं केवल संख्यात्मक फॉर्म में बात कर रहा हूँ, यानी चिन्ह से के विदाउट पद लगातार संख्यात्मक रूप में क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं, संख्यात्मक रूप में कम हो रहे हैं तथा अंतिम पद शून्य की ओर अग्रसर हो रहा है। क्या हो रहे हैं कि पद लगातार संख्यात्मक रूप से कम हो रहे हैं तथा अंतिम पद की ओर अग्रसर हो रहा है शून्य के रूप में। अपनी जनरल सी भाषा में मैंने इसे लिख दिया, अर्थात मैथमेटिकल फॉर्म में इसे बात करूं, अर्थात u1 बड़ा u2 से, u2 बड़ा u3 से, u3 बड़ा u4 से, इस प्रकार एंड सो ऑन, ऐसे कम होते जा रहे हैं। एंड आप इसे ऐसे लिख सकते हो, या un बड़ा है किससे, un+1 से, फॉर एवरी n बिलोंग इन n। इसका मतलब क्या है, u1 बड़ा है u2 से, u2 बड़ा है u3 से, जैसे आप n बराबर 1 रखोगे, u1 बड़ा u2 से, 2 रखोगे तो 2 बड़ा 3 से, 3 बड़ा 4 से, तथा क्या है, अंतिम पद कहाँ जा रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, un इज इक्वल टू कहाँ जा रहा है, 0 क्यूब। तो एकांतर श्रेणी -1 की पावर n-1 un लेबनिज परीक्षण से, कौन से टेस्ट से, लेबनिज परीक्षण से एक अभिसारी श्रेणी होगी। कैसी श्रेणी होगी, अभिसारी। ये बात कर दी हमने किसकी, लेबनिज टेस्ट की, कि सीरीज के पद क्या हो, डिक्रीज होते जाएं न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में और लास्ट पद किस ओर जाए, 0 की ओर, देन बाय लेबनिज टेस्ट दैट सीरीज इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीरीज। इस पे बेस कुछ एग्जांपल और क्वेश्चन देखते हैं हम। आई होप समझ में आ गया होगा। ये सिंपल सा टेस्ट है, इस पे बेस एग्जांपल्स या क्वेश्चंस कम ही आते हैं, पर इसी से आगे हम पढ़ने वाले हैं सापेक्ष और निरपेक्ष अभिसरण, तो उस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले इस पे बेस एग्जांपल देख लें हम। अब जैसे कोई भी ले लें आप, मैंने ये ले लिया -1 की पावर n sin 1/n, ये सीरीज ले ली, -1 की पावर n sin 1/n, ये मेरे पास सीरीज है। एग्जाम्पल लिया कि -1 की पावर n un इज इक्वल टू, इस प्रकार की है ये सीरीज। तो यहाँ आपके पास इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, ये n टर्म है, तो -1 की पावर n sin 1/n, sin x का प्रसार क्या होता है, आप इसे, पहले मैं इसके पद बना रहा हूँ, तो sin x का प्रसार कैसे होता है, sin x इज इक्वल टू क्या होता है, x - x² 2 फैक्टोरियल, इस प्रकार का चलता है, x³ 3 फैक्टोरियल अल्टरनेट, और x5 फैक्टोरियल, इस प्रकार के। ये sin x, cos x का आप जानते ही हो, 1 - x² 2, ये 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इस प्रकार के, इसमें इवन और इसमें ऑड। तो इसका प्रसार करेंगे तो 1/n - 1/3 फैक्टोरियल n³ और इस प्रकार चलते जाएंगे। ये ऐसी सीरीज है। ये सीरीज का n टर्म मैंने डिफाइन किया था। n की वैल्यू आप देखो, बढ़ते बढ़ते आप इन्फिनिटी पे भी ले जाओगे तो 1/∞, ये कहाँ जाएगा, 0 की ओर। यानी साइन कहाँ से चल रहा है, साइन 1 से चल रहा है, n बराबर 1 रखोगे तो 1 से चलोगे। जब आपके पास n नेचुरल नंबर है तो 1/n किस में बिलोंग कर रहा है, 0 to 1 में। n बराबर 1 रखोगे तो ये क्लोज करो,
आप 1 रखोगे तो ये 1 आएगा, जैसे ही n का मान बढ़ता जाएगा तो बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक जाएगा 1/, जैसे n बढ़ाओगे ये डिक्रीज होता जाएगा और किस ओर आएगा 0 की ओर। और आप ये जानते हो कि साइन के ग्राफ को आप देखोगे ये 1/n 1 से घट के किस ओर आ रहा है 0 की ओर, पहले वैल्यू बढ़ी है तो साइन का ग्राफ कैसे है इस प्रकार। अब 1 होता है कहाँ 90 पे, उससे ग्राफ क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और उल्टा चल रहा है n की वैल्यूज बढ़ाओगे तो आपके पास ये 1/n क्या होता जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, और साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये साइन x इंक्रीजिंग है तो साइन 1/x क्या हो गया डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यूज आपके पास लगातार क्या होती जा रही है डिक्रीज होती जा रही है। आप ये भी देख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ हम जानते हैं कि साइन 1 रेडियन में है ये मान, डिग्री में नहीं है, डिग्री में होते हैं तो इस प्रकार साइन π/2 ये इस प्रकार के वैल्यूज होती। साइन 1 इज ग्रेटर देन किससे साइन 1/2, और साइन 1/2 ग्रेटर देन साइन 1/3 एंड सो ऑन, साइन 1/n ये छोटा और उससे भी छोटे एंड सो ऐसे। यानी आप u1 निकालेंगे तो ऐसे कह सकता हूँ, इसका मतलब कि u1 बड़ा है किससे u2 से, u2 बड़ा है किससे u3 से, u3 बड़ा है किससे u4 से, इस प्रकार के। एंड आपके पास un है साइन 1/n टर्म, इसकी लिमिट देखोगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी साइन 1/n, और n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो साइन 1/∞, तो साइन 1/∞ साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू 0। पद डिक्रीज हो रहे हैं, अंतिम पद किसकी ओर जा रहा है 0 की ओर। अतः लेबनिज परीक्षण से, लेबनिज परीक्षण से दी गई एकांतर श्रेणी, एकांतर श्रेणी क्या है अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। इस प्रकार आप लेबनिज टेस्ट को अप्लाई करो। पहले आप ये अंदाजा लगाओ कि सीरीज लगातार डिक्रीज होते जा रहे हैं, और फिर बाद में ये देखो कि अंतिम पद कहाँ जा रहा है 0 क्यों। इससे आप गेस करना चाहें तो ठीक है, नहीं अदरवाइज यहाँ से गेस कर लें। इस पे बेस एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी करते हैं जिसका अंतिम पद 0 की ओर नहीं जा रहा हो, अर्थात वो एकांतर श्रेणी बने, अर्थात वो ऑक्सीलेटिंग सीरीज बने। इस पे बेस भी ऐसा भी कोई क्वेश्चन लेते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है किताब में, और वो अपने आप में एक ही क्वेश्चन है, आया हुआ भी है, वो भरतपुर 2017 में आया है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में नहीं आया हुआ। मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 की। आप एग्जाम्पल 2 देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 इस प्रकार का है, -1 की पावर n-1 un इज इक्वल्स टू 2/1 माइनस 3/2 प्लस 4/3 एंड 5/4, इस प्रकार सीरीज चल रही है। एकांतर श्रेणी है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है। तो सॉल्यूशन देखें, यहाँ आपके पास un, या पहले ये देख लो 2 बड़ा है किससे 3/2 से, 3/2 बड़ा है किससे 4/3 से, 4/3 बड़ा है किससे 5/4 से, और डिक्रीज ही होते जा रहे हैं। 2 बड़ा है, ये क्या है 1.5, ये 2 है, ये और भी इजी हो गया, ये 1.3, तो ये छोटे होते जा रहे हैं तो ये वैल्यूज डिक्रीज हो जाए। एंड un ये हो गया n+1/n, ऊपर एक ज़्यादा है नीचे एक कम। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un देखें आप, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ये कैसा बन जाएगा 1+1/n, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। मैं लेबनिज टेस्ट लगाने गया था, मैंने देखा कि सीरीज के पद तो लगातार डिक्रीज हो रहे हैं पर अंतिम पद 0 की ओर नहीं जा रहा, तो लेबनिज टेस्ट क्या हो गया फेल हो गया। लेबनिज जो टेस्ट था वो आपके पास यहाँ क्या हो गया फेल हो गया। आप उससे ये नहीं बता सकते कि सीरीज क्या है कन्वर्जेंट। अब लेबनिज फेल हो गया तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट तो नहीं है, पर क्या ये डाइवर्जेंट या ऑक्सीलेट है इसके बारे में हम जांचें। इस सीरीज को मैं इस प्रकार सोल्व कर रहा हूँ, ये एक स्पेशल टाइप है, इसको मिटा देता हूँ मैं, देखना।
अब ये कन्वर्ज या डाइवर्ज या जो भी ऑक्सीलेट होगी उसका अंदाजा किससे लगाया जाएगा, इसके समेशन से। अगर इसका समेशन फाइनाइट वैल्यू आता है तो कन्वर्जेंट, इनफाइनाइट आता है तो डाइवर्जेंट, और अगर कभी फाइनाइट भी नहीं आया इनफाइनाइट भी नहीं आया, नहीं एक फिक्स वैल्यू नहीं आया तो सीरीज कैसी होगी, ऑक्सीलेट। तो मैं इसका सम निकाल रहा हूँ। देखो यहाँ सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो सकते हैं, या तो इवन या ओड। un इज इक्वल टू क्या है, n प्लस 1/n। अब यदि श्रेणी में सम पद लिए जाए तो S2n। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का दूसरा तरीका ये भी तो है ना कि आप अगर Sn निकाले, Sn की लिमिट ले ले, वो एक फिक्स वैल्यू आती है तो कन्वर्जेंट, और अगर वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आती है तो डाइवर्जेंट। इस केस में ये कन्वर्जेंट, और अगर आप वैल्यू फाइंड नहीं कर पाए कभी क्या तो क्या होगी, ऑक्सीलेट। तो मैं इसके इवन और ओड है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स आप इवन लेते हो तो जैसे 2 या 4 इस प्रकार की सेम वैसे ही यही सीरीज 1 -1 1 -1, इसमें आप जानते हो कि इसका योग या तो 0 आएगा या 1 आएगा, डिपेंड करता है कि आप टर्म्स इवन लेते हो या ओड। तो इसके भी योग के अंदर चेंज होगा। तो एक बार इवन टर्म्स ले लेते हैं। इवन का मतलब 2n, तो ये कैसा हो गया 2 - 1 3/2 और 4/3 -5/4 इस प्रकार हो गए। 2 2 4 ऐसे। तो nवां पद क्या आएगा, इवन है तो n की जगह क्या हो गया 2n + 1, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा 2n और यहाँ क्या हो जाएगा 2n - 1। उससे अगला क्या आ जाएगा 2n + 1/2n। ये समझ में आ गया होगा। जैसे 2 पद लिए तो यहाँ 2 यहाँ 3, तो ये 2n है। अगर un है तो नीचे n है, तो 2n है तो नीचे 2n और 2n + 1, और उससे जस्ट पिछला पद क्या हो गया 2n - 1 और ये 2n। आगे देखिए हमें इसमें इन पद का सम करना है। ये 2 दूना 4 - 3 यानी 1/2। 1 × 2 है, मैंने इसे लिखा है। ये 4 चौक 16 और ये 5 × 15, तो ये क्या हो गया 1 × 3 × 4। मैंने इन सब का सम कर लिया। इस प्रकार इनका करोगे तो 2n - 1 × 2n। दो पद एक साथ लिए और उनका एलसीएम लेके घटा दिया, तो इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास ऐसे 4 - 3/1 × 2 तो 1/1 × 2। फिर इसको करोगे तो 16 - 15/3 × 4, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 × 3/4। ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया इसे, ताकि इनका योग कर सको। अब आगे देखो, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1 - 1/2, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वापस यही बन जाएगा। और क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 1/3 - 1/4, ऐसे लोगे तो ये 4 - 3 बटा यही आएगा। एंड सो ऑन कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2n - 1 - 1/2n। क्या किया मैंने, ये सीरीज थे, इसके नंबर ऑफ इवन टर्म्स का सम निकालना चाहा। ये सम का कोई स्पेशल फॉर्मूला बन नहीं रहा था, ना तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही थी ना अर्थमेटिक। तो पहले मैंने इनका एलसीएम लेके 2 पदों को इसे पॉजिटिव टर्म जैसी बनाए। इसका भी सम निकालना नहीं आ रहा था, पर मैं इसको इस प्रकार तोड़ लिया कि 1 + 1 - अब इसका सम आपको पता है, ये एक स्पेशल सीरीज है। कैसे देखो, आपको पता है log 1 + x का प्रसार सूत्र होता है x - x² 2 x³ 3 और x4/4 इस प्रकार चलते हैं। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं और नीचे 2 3 4 होते हैं। अगर मैं x = 1 ले लूँ तो ये log 1 + 1 और इसका क्या होगा 1 - 1/2 1/3 1/4, ये इसका योग हो जाएगा। यानी ये S2n है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है तो ये सम क्या है 1 - 1/2 1/3 1/4 इस प्रकार का। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ये फॉर्मूला आपको पता है। इसका मतलब क्या हो गया, अतः लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी या 2n टेंस टू इन्फिनिटी S2n इज इक्वल्स टू क्या आएगा log of 1 + 1, या फिर कह दूँ मैं log of 2। कारण है क्योंकि log 1 + 1 की वैल्यू क्या आती है 1 - 1/2 1/3 -1/4 इस प्रकार की चलती जाती है नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट। ये मैंने क्या किया, इस सीरीज के पदों का क्या ले लिया अपने पास, इनफाइनाइट टर्म्स का क्या ले लिया, सम ले लिया, और वो क्या किया log 2। यानी अगर आप
जो नंबर ऑफ टर्म्स लेते हैं वो इवन लेते हैं, यानी लास्ट वाला पद भी इन्फिनिटी वाला पद भी आप इवन लेते हैं, तो इस पूरी सीरीज का सम क्या आता है, log 2। आई होप समझ में आ गया होगा ये कि मैंने क्या किया, S2n लिया, उसे इस फॉर्मेट में लिखा, वापस इसे अल्टरनेटिव फॉर्मेट में लिखा और देखा कि ये क्या बन गया, log 2 का फॉर्मूला, यानी इसका सम क्या गया, इसके नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट जो बनेंगे उनका सम क्या गया, log 2। अब मैं पदों की संख्या ओड लेकर सम निकालता हूं। अब यदि पदों की संख्या विषम हो तो ये सीरीज कैसी है, S2n+1, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, जब ओड है तो आप, मैं इसी को ले लूँ क्या आगे, क्या एक बार लिख देता हूँ, ये इस प्रकार की है 2 - 1/3/2, 4 - 3 - 5/4 एंड सो ऑन कि जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म इवन थे तो इस प्रकार की थी 2n - 1 और यहाँ 2n+1/2n, ये S2n तक थी। S2n+1 कर दोगे तो ये कैसी हो जाएगी, ऊपर 2n+2 और नीचे क्या आ जाएगा 2n+1। इतनी हमने पहले देखी थी, उसमें एक ही तो पद आगे बढ़ा है कि दो पद में एक पढ़ा है तो ओड होने के लिए 3 हो गए, तो ये 2n थे, उनमें से एक अगला पद और ले लिया। अब इसकी सीधी हम क्या ले लेते हैं, लिमिट, क्योंकि इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी S2n+1, यहाँ से लेकर यहाँ तक का तो इस समय आपके पास वही है, ये तो S2n ही था, S2n की लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n+2/2n+1। ये तो S2n बनेगा, S2n की लिमिट लेंगे, S2n की लिमिट आपको पता है log 2, तो ये कैसी बन जाएगी, ये तो log 2, और इसकी लिमिट आप 2n ऊपर नीचे कॉमन लेके काटोगे तो लिमिट एक बार लिख देता हूँ, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से 2n कॉमन आएगा तो 1+1/n और ये 1+1/2n, और यहाँ से क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू log 2+1। यानी सीरीज का जो सम है, ये जो सीरीज है इसका सम अगर आप इवन टर्म लेते हो तो log 2 आएगा, और ओड टर्म्स लोगे तो क्या आएगा log 2+1। यानी ये कह सकता हूं, अतः सम ऑफ सीरीज S = log 2 या फिर क्या आएगा log 2+1 यदि पद सम हो, और ये क्या हो, यदि पद विषम हो। इसका मतलब क्या है, इसका योग एक फाइनाइट वैल्यू नहीं है, ना ही एक इनफाइनाइट वैल्यू है, वो कभी log 2 बनेगा, कभी log 2+1। अर्थात ये कैसी हो गई, अर्थात यह है एकांतर श्रेणी log 2 व log 2+1 के मध्य दोलायमान या ऑक्सीलेट है, दोलायमान है। इन दो वैल्यूज के मध्य log 2 और log 2+1 के मध्य ये क्या करेगी, ऑक्सीलेट करेगी, कभी log 2 बनेगा, कभी log 2+1 बनेगा। log 2 कब बनेगा, जब आप टर्म्स सम लोगे, और अगर आपने ओड टर्म्स लिए तो इसकी वैल्यू क्या आएगी log 2+1, यानी ये ऑक्सीलेटिंग सीरीज है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका अंतिम पद 0 की ओर नहीं जा रहा था, अर्थात इस पर लेबनिज टेस्ट एप्लीकेबल नहीं कर पा रहे थे। इस प्रकार का बुक में ये एक ही क्वेश्चंस हैं, बाकी और भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं ऐसे, बस इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए था कि सीरीज प्रसार किस प्रकार के हैं लोग, क्योंकि ये हमें इसका सम मिल गया। अब कोई जरूरी नहीं कि इस प्रकार की सीरीज का सम बने, ऐसे क्वेश्चंस आप ऐसे भी ले सकते थे, जैसे ये लेते 2 - 2 + 2 - 2, तो ये भी एक आंतर श्रेणी है, क्योंकि इसका अंतिम पद कहाँ है, 2 है, और वो 0 नहीं है तो लेबनिज टेस्ट लगेगा नहीं, तो इसका सम आप देखोगे तो या तो 2 आएगा या 0 आएगा, तो भी ये भी ऑक्सीलेट करे। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आज हमने क्या समझा कि एकांतर श्रेणी क्या होती है, जिसके पद एकांतर रूप से क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और उस पर हमने क्या पढ़ा, लेबनिज टेस्ट, जिसमें हम जाना कि पद के जो पद हैं वो संख्यात्मक रूप से क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, वैल्यूज उनकी डिक्रीज होनी चाहिए, और लास्ट वैल्यूज कहाँ जानी चाहिए, 0 की ओर टेंस करनी चाहिए। देन लेबनिज टेस्ट क्या कहता है कि वो सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ये डाइवर्जेंट और ऑक्सीलेट की बातें नहीं करता।
और दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि अगर अंतिम पद 0 पे नहीं जाएगा तो सीरीज कन्वर्जेंट नहीं होगी, फिर उस केस में आपको सीरीज का सम निकाल के चेक करना होगा, जिसे इस क्वेश्चन के लिए किया। कल हम इस लेबनिज़ टेस्ट के बेस पर सापेक्ष और निरपेक्ष अभिसरण पढ़ेंगे और कल हमारे पास ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस और हम अगली क्लास में ले लेंगे। तो आई होप ये आपका आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते होंगे हम कल अगली क्लास में।